Hello everyone. So let's start with the session 3 of unit 4, that is your introduction to instant messaging. So instant messaging होता क्या है? So I'll open notes and start from there. Now instant messaging हमारा एक form of communication है over the internet that offers instantaneous transmission. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, instantaneous transmission. मतलब कि जैसे आपने प्रेस किया गो या एंटर प्रेस किया तो उसी टाइम वो डाटा वहां से जाके सेंडर को रिसीव हो जाता है. तो IM या इंस्टेंट मैसेजिंग is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. तो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाता है डायरेक्टली. नाउ एग्जाम्पल इसका है व्हाट्सएप जैसे है. व्हाट्सएप यूज करते हो आप, टेलीग्राम यूज करते हो आप, फेसबुक मैसेंजर यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो. तो इसमें आप जब चैट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ, तो चैटिंग के टाइम पे आपने जैसी मैसेज लिखा, एंटर दबाया, वहां पे पहुंच जाता है. दिस इज योर इंस्टेंट मैसेजिंग. ओके, तो इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग में इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन जो है, ये वर्ड अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना, बिकॉज आप जब भी आंसर लिख के आओगे तो ये वर्ड इसमें लिखा होना चाहिए. सो इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओवर द इंटरनेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आजकल आप जानते हो कि हम लोग ऑडियो चैट भी कर सकते हैं और वीडियो चैट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो जब आप ऑडियो चैट या फिर वीडियो चैट करते हो तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है. तो आप ऑडियो या वीडियो चैट या फिर कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो यू रिक्वायर माइक्रोफोन, यू रिक्वायर स्पीकर्स, यू रिक्वायर हेडसेट या फिर स्पीकर्स आप बोल सकते हो. आपको वेब कैमरा चाहिए और साथ साथ में आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए. ठीक है, तो जब भी आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करोगे तो आपको माइक्रोफोन चाहिए, माइक चाहिए. हालांकि आप बोलोगे फोन में तो सब होता है, लेकिन वो फोन में अगर खराब है तो नहीं चलेगा. सो यू रिक्वायर अ माइक. तो दैट मीन्स बिना माइक के आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग नहीं कर पाओगे. सो यू रिक्वायर अ माइक, you require speaker, you require web camera, third thing, and fourth is you require internet connection. So let's move on to the next point, that is what are the key features of a instant messaging software. तो आपके instant messaging software के key features क्या हैं? तो यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीचर्स लिखने, तो फीचर्स में वो एग्जांपल लिख के आ जाते हैं मैसेजिंग के, इंस्टेंट मैसेजिंग के, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम. तो ये एग्जाम्पल नहीं, की फीचर्स है कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं. तो पहला तो हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, हम ऑडियो कॉल या फिर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल या फिर कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, हम मैसेज हिस्ट्री देख सकते हैं. पीछे मान लो कोई हमने मैसेज भेजा है और उसकी हिस्ट्री देखनी है तो वी कैन सी द हिस्ट्री. कोई फाइल भेजी थी कल, अरे वो किसी और को भेजनी है, तो वी कैन जस्ट गो बैक टू दी हिस्ट्री एंड देन वो फाइल हम रीसेंड कर सकते हैं किसी और को भी. सो दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. सो वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज, वी कैन डू ऑडियो कॉलिंग या फिर कॉन्फ्रेंसिंग, वी कैन डू वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बोल सकते हो, we can do file transfers and we can even see the message history. Okay, so these are the key features. Let's move on to the another point. Now some of the popular instant messaging software are WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom पे भी हम लोग चैट कर सकते थे, Skype पे भी कर सकते हैं, Telegram पे भी कर सकते हैं. तो ये कुछ पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं. द फर्स्ट इज डैश is a form of communication over the internet that offers instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. Answer is instant messaging या IM. Next is dash, dash and dash. मैं इसको भी dash में लूंगा क्योंकि चार चीजें जरूरत होती है. Are required for audio and video conferencing. तो माइक्रोफोन, स्पीकर, इंटरनेट और वेब कैमरा. List any 5 application based instant messaging softwares. तो हमारा हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, जूम, स्काइप, टेलीग्राम. ठीक है, आप इंस्टाग्राम भी लिख सकते हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजेस? इंस्टेंट मैसेजेस का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओवर द इंटरनेट. नाउ गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग. तो फर्स्ट इज टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं,
फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं और मैसेज की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिक्वेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से आप करके चलोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर 25 आउट ऑफ 25 इन दिस सब्जेक्ट। तो रूल्स और एटिक्वेट्स में सबसे पहला है मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो आपका कोई भी मैसेज होगा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट टाइप योर मैसेज इन अपर केस। तो आप इसको सीख भी रहे हो कि जब भी आप मैसेज किसी को करते हो तो सारा का सारा मैसेज पूरा कैपिटल लेटर में नहीं लिखना चाहिए। अब बोलोगे क्यों नहीं लिखना चाहिए? उसका रीजन ये होता है कि जब आप सारा का सारा कैपिटल में लिखते हो तो इट लुक्स रूड, तो वो आप दूसरे बंदे को बहुत ही रूड लगता है, हार्श लगता है मैसेज। तो दैट इज वाई यू शुड अवॉइड टाइपिंग मैसेजेस इन अपर केस। ठीक है, सो आगे से आप इस चीज को ध्यान भी रखना। नेक्स्ट इज गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। हम मैसेज दे भेजते ही हमें ये लगता है कि भाई दूसरा बंदा हमें उसी टाइम रिप्लाई कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव पेशेंस। उस टाइम पे उसको टाइम नहीं है तो वी शुड वेट फॉर द अदर पर्सन टू रिप्लाई। ठीक है, अगर काफी टाइम निकल गया है, उसने नहीं दिया है, ओनली देन हम एक उसको रिमाइंडर मैसेज डाल सकते हैं, अदरवाइज हमें पेशेंस रखना चाहिए। So these are the 3 etiquettes or the rules that you should follow while chatting over the internet. Next is what are the basic needs to use instant messaging software। तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक तो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, सेंडर के पास भी होना चाहिए और रिसीवर के पास भी होना चाहिए। चैट एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम चैट करना चाहते हैं, दोनों के पास आईडी होना चाहिए, और हमारे पास ये भी डिटेल होना चाहिए कि हम चैट किसके साथ करना चाहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नॉट हार्डवेयर, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक नीड्स हैं। तो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एट बोथ द एंड्स, चैट एप्लीकेशन, आईडी ऑफ द पर्सन टू हुम वी वांट टू चैट। कंटिन्यू करते हैं सेशन नंबर 4 के साथ में, दैट इज ब्लॉग्स के साथ। सो ब्लॉग्स हमारे होते क्या है? दिस इज नॉट व्लॉग, दैट इज वीडियो लॉग्स जो आप यूट्यूब पे देखते हो वो व्लॉग्स होते हैं, VLOG होते हैं वो नहीं, these are blogs। so let's see what are blogs। okay, so blogs हमारे होते हैं डिस्कशन स्टाइल साइट्स होती हैं। ठीक है, so डिस्कशन स्टाइल साइट्स यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल या फिर इवन टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। अपना खुद का एक पर्सनल वेब पेज डिस्कशन करना है, किसी टॉपिक के बारे में लोगों को बताना है थ्रू रिटन टेक्स्ट, देन वी यूज अ ब्लॉग। so blogs are similar to an online personal diary and they are very simple to use, and we can use blogs to convey messages about events के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अनाउंसमेंट्स के बारे में, न्यूज के बारे में, रिव्यूज के बारे में। तो मतलब हम जो भी कन्वे करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स वगैरह कुछ भी चीज, तो वो हम कन्वे कर सकते हैं थ्रू ब्लॉग। ठीक है, वीडियो नहीं बना रहे हैं, रिटन टेक्स्ट के थ्रू। सो ब्लॉग्स आर यूजुअली मैनेज्ड यूजिंग वेब ब्राउजर एंड दिस रिक्वायर्स एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो ब्लॉग्स बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्राउजर चाहिए और वेबसाइट के नाम पता होने चाहिए जहां पे हम ब्लॉग्स बना सकते हैं, वहां पे जाके डायरेक्टली हम ब्लॉग्स बना सकते हैं। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, सम ऑफ द पॉपुलर ब्लॉग वेबसाइट्स इंक्लूड, आपका पहले तो आसान तरीके से याद करने के लिए आप ऐसे याद रखो, blog.com, blogger.com, blogsome.com। तो तीनों में ब्लॉग वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये आसानी से आपको याद रहेगा, ब्लॉग, ब्लॉग और ये भी ब्लॉग है, बस ब्लॉगर, ब्लॉग और ब्लॉगसम, 3 याद हो गए। देन वी हैव दी wordpress.com और आपका weebly.com। सो ये भी आपके 2 पॉपुलर ब्लॉग्स हैं। नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन असेसमेंट आ जाता है, ये सेशन में इतना ही है। सो नेक्स्ट सेशन आ जाता है, असेसमेंट आ जाता है। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द बुक। सो व्हाट इज अ ब्लॉग एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। So a regularly updated website or web page, typically one run by an individual or small group, that is written in an informal or conversational style. It is used to convey, किस लिए यूज होता है? It is used to convey messages about news, events, अपने खुद के रिव्यूज देने हैं कोई, या किसी चीज के बारे में अनाउंसमेंट करनी है हमें, तो हम ब्लॉग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज
लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विसेज। सो जैसे मैंने बताया था, बहुत आसान है याद करना, ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉगसम, 3 याद हो गए। देन वर्डप्रेस एंड विबली। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पेज और वेबसाइट, ये आपका अगेन ब्लॉग में नहीं लिखा होता, लेकिन क्वेश्चन है तो आपको इसको समझना है। आपका पहले वेब पेज को समझते हैं और फिर वेबसाइट को समझते हैं। वेब पेज हमारा एक सिंगल पेज है इंटरनेट के ऊपर जो आपको कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, लेकिन वेबसाइट कॉम्बिनेशन है उन वेब पेजेस का। तो बहुत सारे वेब पेजेस जुड़ के एक वेबसाइट बनाते हैं। तो बहुत सारे वेब पेजेस हमारे हो गए, ये सारे वेब पेजेस है मान लो 4-5, तो ये सारे जुड़ के एक वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपकी बुक होती है, ठीक है, तो वो वेबसाइट है, और बुक के अंदर जो सिंगल सिंगल एक एक पेज है तो वो पेज है उस बुक का। तो जब सारे पेज जुड़ जाते हैं तो वो बुक क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से सारे वेब पेज जुड़ के एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो बहुत इजी है समझना, बट डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है। तो वेब पेज एक वेबसाइट के अंदर का एक सिंगल पेज है जो एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, किसी चीज के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशिंग अ पोस्ट। तो पब्लिशिंग अ पोस्ट का मतलब क्या होता है? पब्लिशिंग अ पोस्ट का मतलब होता है कि आप पोस्ट को पब्लिक के लिए अवेलेबल करवा रहे हो ओवर द इंटरनेट। मतलब आप जब तक उसको पब्लिश नहीं करोगे तब तक आपके पास है पोस्ट, आप उसको चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लोगों को नहीं दिखेगा। जैसे ही आपने पब्लिश कर दिया, अब लोग उसको देख सकते हैं ओवर द इंटरनेट। सो पब्लिशिंग अ पोस्ट मीन्स मेकिंग द पोस्ट अवेलेबल और एक्सेसिबल पब्लिकली बाय ऑल ओवर इंटरनेट। आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन के साथ में ही, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे सेशंस थे। तो वी विल कंटिन्यू फर्दर विद द नेक्स्ट सेशन, दैट इज योर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स क्या होते हैं ना? ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी हम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और जब इंटरनेट कनेक्शन आएगा तब हम उसको आगे अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ फ्री हमारे पास ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स होते हैं, जैसे कि क्यूमुना एक है, ठीक है, देन वी हैव विंडोज लाइव राइटर है, देन वी हैव ब्लॉग डेस्क। सो दीज आर 3 कॉमन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। सो दैट हियर कम्स द एंड ऑफ द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। आपको पता होना चाहिए ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होते हैं। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना इंटरनेट के भी हम उनमें ब्लॉग लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं अपने हार्ड डिस्क पे। जब इंटरनेट कनेक्शन आएगा तो हम उसको आगे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, या पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट्स असेसमेंट पार्ट। सो फर्स्ट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। तो आपका ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का पर्पस क्या है? सो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स help us to write blogs even if there is no active internet connection and save it on the hard disk and can be published at any later time। हम उसको जब भी बाद में इंटरनेट कनेक्शन आएगा तब उसको पब्लिश कर सकते हैं। List any 3 offline blog editors। So we have the Cumana, Windows Live Writer and Blogdesk। So you will have to remember these 3 offline blog editors, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, so here comes the end of the blogs and instant messaging, and we will continue with online transaction and security in the next session, and that will be the last video of this chapter. Thank you.